नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूके ट्रिपल एस सी के प्लानिंग के बारे में कि आयोग के जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो एग्ज़ाम करवाता है यूके ट्रिपल एस सी, तो उसकी प्लानिंग किस टाइप से करनी चाहिए, किस टाइप से ये क्वेश्चन पूछता है और कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ से ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो पिछले कुछ सालों के जो मैंने पेपर में एनालिसिस किया है, इसका मैंने एक वीडियो बना दिया है कि उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एस सी किस सब यानी कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड जीके के। ठीक है, आज हम बात करेंगे जीके में आयोग कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कंप्यूटर सब्जेक्ट की। अब देखिए, जो 746 वाला एग्ज़ाम होगा 31 अक्टूबर को, यह है कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम। तो यहाँ से कंप्यूटर आने के ज़्यादा चांस हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस करें मेरे अकॉर्डिंग। तो आपने क्या करना है, कंप्यूटर में जो फुल फॉर्म होती हैं तो ये आपने याद करना है। आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जैसे WWW, ठीक है, रैम की फुल फॉर्म, रोम की फुल फॉर्म, इस टाइप से जो कंप्यूटर की शब्दावली है उनके आपको पूरे नाम याद होने चाहिए, फुल फॉर्म आपको याद करनी है। इसके बाद बात करेंगे शॉर्ट की। तो शॉर्ट की आपको याद होनी चाहिए कि कौन से फंक्शन की शॉर्ट की कौन सी है। यहाँ से आयोग क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों, इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसके बारे में आप पढ़ के ज़रूर जाना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि कौन सी इनपुट डिवाइस है और कौन सी आउटपुट डिवाइस है। अगला जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मेमोरी, यानी कि रैम और रोम, स्थाई अस्थाई मेमोरी के बारे में आपको पढ़ के जाना है कि कौन सी स्थाई वॉलेटाइल है, कौन सी नॉन वॉलेटाइल है। तो इनके बारे में आपको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। वैसे आप ज़्यादा मैक्सिमम पढ़ के जाओ, लेकिन ये वीडियो मैंने उन स्टूडेंट के लिए बनाया है कि जिनके अभी कुछ टॉपिक छूट रखे हैं, तो इन टॉपिक पे आप फोकस करके ज़रूर जाना। तो ये 4 टॉपिक मेरे अकॉर्डिंग कंप्यूटर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से पढ़ के ज़रूर जाएं। इसके अलावा भी कुछ और पढ़ सकते हो तो उसको भी आप पढ़ के जा सकते हो। अगला जो टॉपिक है दोस्तों सब्जेक्ट, वो है हमारा हिंदी। अब देखिए, आयोग 20 नंबर की हिंदी पूछ रहा है और हिंदी सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्रिटिकल टॉपिक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टफ जो सब्जेक्ट है यूके ट्रिपल एस सी में वो है हिंदी। तो हिंदी के लिए मैं सबसे पहले आपको सजेस्ट करूंगा कि जो बोलियों वाला टॉपिक है, बोलियां, ठीक है, वो आपको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए कि कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली है, कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो यहाँ से आपको टॉप क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है वर्णमाला। वर्णमाला में सगोश, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। और वर्णमाला का एक छोटा सा टॉपिक है, आप आधे घंटे से कम समय में इसको कवर कर सकते हो। अगर आपने पहले से पढ़ा हुआ है तो 10 मिनट में आप इसे साइड कर सकते हो, और आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे आधे घंटे तक कवर कर लोगे। तो यहाँ से हर एग्जाम में वर्णमाला से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों व्याकरण, ठीक है, ये काफ़ी वाइड है इसमें, क्योंकि आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन आयोग यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ग्रामर से पूछ रहा है, हिंदी व्याकरण से। तो ये आपको पढ़ के जाना चाहिए कि संज्ञा, सर्वनाम, और आपको परिभाषा नहीं, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो आपको सॉल्व करके ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे साहित्यकारों का जीवन परिचय। हिंदी के जो साहित्यकार हैं जो सिलेबस में दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे आप पढ़ो, हिंदी के सिलेबस में जो उत्तराखंड के और भारत के अलग अलग दिए हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों के बारे में अलग से पढ़ना है। अब आपने इन साहित्यकारों का क्या करना है, जो साहित्यकारों का मैंने इसमें एक टॉपिक दिया है कि जीवन परिचय, आपने इसमें क्या करना है, सिलेबस में देखना है कि कौन कौन से साहित्यकार सिलेबस में दिए गए हैं हिंदी के। उसमें जो भी साहित्यकार हैं उनका आपने याद करना है कि इनका जन्म कब हुआ, जन्म कब हुआ, ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु कब हुई, जन्म इनका कहाँ पे हुआ, और इनके बचपन का नाम या इनका निकनेम क्या है, इनका बचपन का नाम क्या है और इनका निकनेम क्या है, और इनकी रचनाएं अगर टाइम है आप देख सकते हो, रचनाएं का अगर टाइम देखने का नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हो। अगला है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अरबी फारसी का शब्द हर एग्जाम में एक पूछा जा रहा है। अरबी और फारसी से एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। तत्सम से पूछा जा रहा है, तत्सम, तद्भव, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पत्र लेखन,
पत्र लेखन से एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पत्र लेखन आप देख के जा सकते हो। और विश्व हिंदी जो सम्मेलन है, ये आपको याद रखना है कि पहला कहाँ हुआ, कब हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये आपको क्या करना है, क्रम से याद रखना है। इसके अलावा भी कुछ और टॉपिक हैं, जैसे मुहावरे हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए। तो ये टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड इसलिए नहीं किए क्योंकि पर्यायवाची काफ़ी वाइड है। अगर आप पर्यायवाची शब्द पढ़ने पे लग जाओ तो पर्यायवाची आपके कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। आपके विलोम शब्द, आपकी जो वर्तनी है, वर्तनी वाले जो शब्द हैं, ये आपके कभी ख़त्म नहीं होने के। जितने आपको आते हैं वो आपको काफ़ी है। और वहाँ पे ये क्या करेंगे, आप गेसिंग आपने करना है। जैसे पूछ लेगा कि इसका पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो 3 अगर आपको आते हैं तो चौथा आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से अलग कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इनको इंक्लूड नहीं किया कि कहीं आप क्या करो, पर्यायवाची शब्द के पीछे पड़ जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा याद है। तो इतने ज़्यादा याद आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ना इतना टाइम है याद करने का। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी एक टॉपिक आता है। तो ये टॉपिक काफ़ी वाइड हो जाएंगे, इसलिए इनका टाइम आपका यहाँ पे वेस्ट हो सकता है। तो आपने क्या करना है, ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको आप पढ़ के साइड टाइम पे कर लो। अब बात करेंगे दोस्तों जीएस की। तो जीएस में संविधान संशोधन से क्वेश्चन देखने को काफ़ी मिल रहे हैं। आपको संविधान संशोधन याद करके जाना चाहिए। और संविधान संशोधन जितने भी हुए हैं आपको सारे नहीं पढ़ने हैं, 100% आपको नहीं पढ़ने हैं। मैंने क्या किया, संविधान संशोधन के 2 वीडियो इसमें अपलोड किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। उसमें जितने भी संविधान संशोधन है वो आप पढ़ के चले जाओ, आपका काम बन जाएगा। 100% वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 20 या 25 संविधान संशोधन है, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपका काम बन जाएगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों जीएस में, वो है अनुच्छेद। तो आर्टिकल से आपको पॉलिटी में क्वेश्चन देखने को काफ़ी मिल रहे हैं। इसके बाद देखो पॉलिटी में काफ़ी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पॉलिटी काफ़ी कम सिलेबस है। अगर आप लोसेंट जीके की भी पढ़ रहे हो तो इसमें पॉलिटी काफ़ी 10 या 12 पन्ने आपको पढ़ने। तो आप क्या कर सकते हो, 6 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, या पूरे दिन भर आज लग जाओ तो पॉलिटी आपकी 100% कवर हो सकती है। इतना ज़्यादा है नहीं कि नीति आयोग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो नीति आयोग मैंने इसमें इसलिए नहीं लिखा कि नीति आयोग काफ़ी छोटा टॉपिक है। अगर आप पढ़ते हो तो 3 मिनट या 5 मिनट में आप इसे साइड कर दोगे पढ़ के, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। राष्ट्रपति पढ़ो चाहे प्रधानमंत्री पढ़ो, तो काफ़ी छोटे छोटे पॉलिटी में टॉपिक हैं। तो इसलिए मैंने नहीं लिखे। तो आपने क्या करना है, संविधान संशोधन और अनुच्छेद पढ़ के जरूर जाना है, क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नदी घाटी परियोजनाएं, ज्योग्राफी का एक टॉपिक है कि जैसे महानदी में कौन सा बांध स्थित है। तो जैसे हीराकुंड बांध है, तो आपको ये याद रखना है कि किस राज्य में है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है और किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर योजना कौन सी नदी में है और कौन से स्टेट में है। भांगड़ा नागल डैम किस नदी पे है, किस राज्य में है। तो इस टाइप से आपको नदी घाटी परियोजना याद करनी है। और उत्तराखंड में भी आपको याद करना है कि उत्तराखंड में ये परियोजना कौन सी नदी में और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये आपको उत्तराखंड और इंडिया दोनों का जीके पढ़ना है। मैंने इसमें उत्तराखंड जीके के लिए भी बताया कि उत्तराखंड जीके में आयोग किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उसमें भी मैंने उत्तराखंड की जो नदी परियोजना है उनके बारे में भी डिस्कस किया। अगला देखिए दोस्तों, खनिज उत्पादक क्षेत्र। ये आपको टॉपिक याद होना चाहिए। आयोग यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे तलचर, तलचर किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, और ये किस राज्य में स्थित है। खेतड़ी की खान कौन से राज्य में है और किस लिए प्रसिद्ध है। कोलार की खान किस राज्य में है और किसके लिए प्रसिद्ध है। हट्टी की खान किस राज्य में है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो जो खनिज उत्पादक क्षेत्र और किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से खनिज के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला देखते हैं दोस्तों, खनिज में आपको याद होना चाहिए कि कौन सा स्टेट पहले नंबर पे है। ये तो आपने खनिज उत्पादक क्षेत्र की बात की कि कौन से राज्य में ये खान है और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपको ये याद होना चाहिए कि बॉक्साइट में भारत में प्रथम राज्य कौन सा है। अभ्रक में भारत में पहला स्थान किस राज्य का है। तो कोयले में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए खनिज का। खनिज से आयोग काफ़ी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके बाद भारत की स्थिति, यह है भारत की स्थिति और विस्तार। यहाँ से आयोग काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ रहा है। जो ज्योग्राफी में आपने देखा होगा, भारत का पहला टॉपिक है, इंडियन ज्योग्राफी का जो फर्स्ट टॉपिक है वो आपको याद होना चाहिए। यानी कि भारत की स्थिति, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, भारत में कितने राज्य हैं, कौन कौन से दर हैं,
भारत का क्षेत्रफल, भारत की जनसंख्या, इस टाइप से आपको कर्क रेखा कितने राज्यों से होके जाती है ये आपको याद होना चाहिए। भारत की स्थिति और विस्तार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला है वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, ये आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारे ज्योग्राफी के और पॉलिटी के टॉपिक कंप्लीट हो गए। इसके बाद बात करेंगे उद्योग नीति। इको में आपको उद्योगों से क्वेश्चन याद होना चाहिए कि उद्योग नीति कब लागू की गई। 2-3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 1948 में। और आपको भारत के उद्योगों के बारे में पता होना चाहिए कि ये उद्योग कहाँ पे है। जैसे दुर्गापुर किस राज्य में स्थित है और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया, यानी कि भारत के जो उद्योग स्थापित किए गए हैं भारत में, वो आपको याद होने चाहिए कि किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए और किस राज्य में है। इसी प्रकार आपको एल्यूमिनियम के जितने भी संयंत्र भारत में लगे हुए हैं ये आपको याद होने चाहिए। जैसे बाल्को किस राज्य में है और किस देश के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया। तो बाल्को है रसिया के सहयोग से, तो आपको देश का नाम याद होना चाहिए कि किस देश के सहयोग से इनको स्थापित किया गया। तो इस्पात और एल्यूमिनियम जितने भी फैक्ट्रियाँ लगी हैं ये आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड के भी आपको याद होंगे। तो आपको क्या करना है, इंडिया के भी याद करने हैं, मैक्सिमम जो पूछे जाएंगे आपको सारे याद होने चाहिए। अगला है भारत के परमाणु संयंत्र। तारापुर हो गया, तो कहाँ पे है, किस देश के सहयोग से। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, ये किस राज्य में है। तो ये आपको परमाणु संयंत्र के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन देखने के चांस है। हिस्ट्री की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय कांग्रेस से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से भी यूकेएसएससी में एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला है आदिवासी विद्रोह। इतिहास का टॉपिक है कि ये विद्रोह किस राज्य में हुआ और इसका मुखिया कौन था। जैसे संथाल आंदोलन किस राज्य में स्टार्ट किया गया, तो ये आपको आदिवासी आंदोलन याद होने चाहिए कि किस राज्य में चला था और इसका मुखिया कौन था या किस वर्ष ये चलाए गए थे। तो ये आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा मुगल वंश, गुलाम वंश, ये अगर आप टाइम है तो आप इसे पढ़ सकते हो। और हाँ, इतिहास में एक टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। जैसे पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई। इतिहास में एक टॉपिक है प्रमुख संस्थाएं, ये मैंने इसमें लिखा नहीं, आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। प्रमुख संस्थाएं इतिहास की, तो आपको ये याद होना चाहिए कि किसने इसको स्टार्ट किया और किस वर्ष इसको स्थापित किया गया। जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई और किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना, जो भी हैं, वेदांत कॉलेज, एंग्लो इंडियन कॉलेज, मुस्लिम कॉलेज, जो भी हैं, आपने इतिहास में इसका एक सेपरेट टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। नौजवान सभा की स्थापना किसने की, इस टाइप से जो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपने ये क्वेश्चन याद कर लिया तो यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और जीके में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।